हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ज अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। जैसा कि पीछे अपन ने संख्या पत्ती चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ, एलसीएम या फिर मैथ से या क्या कहते हैं, लेस से कहते हैं। जैसे कि अपन सबसे पहले दोनों के पढ़ेंगे डेफिनेशन, मतलब जैसे कि महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक होते क्या हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले अपने को आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। क्या आना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ लिया कि अभाज्य क्या होती है, संख्याएं होती हैं। ये तो क्या होती हैं? संख्याएं। मतलब अपने को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या कौन सी संख्याएं यूज में लेनी होंगी? अभाज्य संख्याएं यूज में लेनी होंगी। अगली बात करते हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड क्या होता है? तो देखो, गुणनखंड को मैं दो टुकड़ों में बांट रहा हूं, गुणन प्लस खंड। गुणन प्लस खंड। तो गुणन क्या होता है कि जो भी अपने को संख्या दी है उसको किस रूप में लिखना? गुणा रूप में लिखना। गुणा रूप में लिखना क्या कहलाता है? अपना गुणन कहलाता है। और खंड का क्या कर लिया मैंने? खंड का कर लिया मैंने टुकड़े। क्या कर लिया मैंने? टुकड़े। मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणा के रूप में टुकड़े करना क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। आ गई बात समझ? दोबारा समझते हैं। तो अभाज्य क्या है? संख्याएं लेनी है अपने को। गुणनखंड ने दो टुकड़ों में बांट लिया, गुणन प्लस खंड। गुणन क्या होता है? गुणा के रूप में। खंड क्या होता है? टुकड़े। तो क्या हो गया कि अभाज्य संख्या, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के द्वारा गुणा के रूप में टुकड़े करना या फिर बांटना क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। तो मान लो अपने पास एक संख्या है 16। अपने पास एक क्या है? संख्या है 16। इसके क्या करने अपने को? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 16 में वह सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका डिवाइड जाए, जिससे भाग चला जाए, जिससे यह संख्या विभाजित हो जाए, तो वो क्या है? 2 है। तो अपन ने किसका भाग दे दिया? 2 का भाग दे दिया। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। संख्या क्या थी अपनी? 16, 16। क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये क्या हो गए भैया? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गई? 16 के 16 की क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। तो एक एग्जांपल है अपने पास 18। अब 18 के करने हैं अपने को, 18 के करने हैं। 2 का भाग दिया, 9 बार जाएगा। सबसे छोटी 2 है। 2 का दे के देखा, 9 बार गया, दे दिया भैया। 2 का फिर 9 में देंगे दोबारा, नहीं जाएगा। कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। कितनी बार गया? 3 बार गया। फिर 3 का दे दिया, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहां से अपने पास संख्या क्या थी? 18 थी। और 18 के क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 आ गए। ये क्या हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। किसके? 18 के। 18 के क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। आ गई बात समझ? अब चलते हैं अपन अपने एचसीएफ और एलसीएम पे। एक बात ध्यान रखना, अगर एचसीएफ और एलसीएम करेंगे तो अपन उनमें क्या लेंगे? टुकड़े करेंगे। कौन सी संख्याओं से? अभाज्य संख्याओं से। क्या करना है अपने को? टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब अपना पहला है महत्तम समापवर्तक और दूसरा है लघुत्तम समापवर्तक। तो मैंने महत्तम समापवर्तक से तो ओनली लिया है महत्तम, और बाकी अपन ने लिख लिया है इसको शॉर्ट फॉर्म मैथ में। ठीक है। दूसरे से मैंने लिया है ओनली लघुत्तम, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लिया अपन ने? ल से। ठीक है। अब देखो, मैंने महत्तम का स्टार्टिंग के 2 वर्ड मह ले लिए, और मह से मैंने बना दिया महान। अब अपने गांव में, अपने देसी भाषाओं में महान जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अब मैंने बड़ा का कर दिया विपरीत, और बड़ा का विपरीत क्या होता है? छोटा। या फिर मैंने बोल दिया इसको बराबर। ठीक है। ठीक है। अभी समझेंगे छोटा और बराबर क्या होता है, तब तक बात करते हैं इसकी। इसमें से मैंने ले लिया लघुत्तम। क्या लिया मैंने? लघुत्तम। इसमें से ले लिया अपन ने लघु, और लघु का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका पर्यायवाची बात करें तो क्या होगा? छोटा।
ठीक है, और छोटा का वो ही अपन ने क्या कर लिया, विपरीत कर लिया, और छोटा का अपन ने जब विपरीत किया तो क्या हो गया, बड़ा, और मैंने क्या भी ले लिया, बराबर भी ले लिया। ठीक है, अब समझो क्या है, देखो अगर अपन किन्हीं भी संख्याओं का, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अगर उनका अपन में से फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, में से, या फिर महत्तम समापवर्त, या फिर HCF फाइंड करेंगे, तो उनमें जो संख्याओं का HCF आएगा, या तो वो छोटी वाली संख्या की क्या आएगा, बराबर आएगा, या तो वो छोटी वाली संख्या की क्या आएगा, बराबर आएगा, या फिर छोटी वाली संख्या से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। आ गई बात समझ। मैंने क्या बोला कि HCF अपन जिन भी संख्याओं का HCF निकालेंगे, या तो वो छोटी वाली संख्या से भी छोटा आएगा, या फिर छोटी वाली संख्या से बराबर आएगा। लघुत्तम, लघुत्तम क्या होगा, अगर लघुत्तम समापवर्त या LS या LCM, अगर इसका अपन किन्हीं भी संख्याओं का LCM या LS या लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, या तो वो बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा आएगा, या बड़ी वाली संख्या की क्या आएगा, बराबर आएगा। इन लाइनों को मैं नोट करूंगा, लाइन लिखेंगे इनके लिए, किन्हीं भी संख्याओं का HCF या तो छोटी वाली संख्या से, छोटी वाली संख्या के बराबर, या छोटी वाली संख्या के से भी छोटा होगा। क्या बोला मैंने, या तो किन्हीं भी संख्या का अगर अपने HCF निकालेंगे, या तो वो छोटी वाली संख्या के क्या होंगे, बराबर होंगे, या छोटी वाली संख्या से भी क्या होगा, छोटा होगा। इसमें क्या लिखते हैं अपन, किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी संख्याओं का LCM या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर, या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर, या बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा होगा, बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा होगा। क्या बोला मैंने, किन्हीं भी संख्याओं का LCM या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर, या बड़ी वाली संख्या से भी क्या होगा, बड़ा होगा। आ गई बात समझ। अपन एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये बड़ा होगा। अपने पास एक संख्या है 4 और 9, पहला एग्जांपल, ठीक है, और इधर अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं 4 और 16 का। ठीक है, चलो करेंगे। सबसे पहले 4 के फैक्टर, अब सीखते हैं अपन कि HCF कैसे फाइंड करना। इनके भी दो तरीके हैं, जैसे कि फर्स्ट तरीका बता रहा हूं मैं, इसमें फर्स्ट बता देता हूं, इसमें सेकंड। फर्स्ट क्या है अपना, 4, 4 के टुकड़े किया अपन ने, सबसे छोटी आबादी संख्या 2, कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। फिर 2 का दिया, 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन 9 का कर लेते हैं, 3 का दिया 3 बार जाएगा, 3 का दिया 1 बार जाएगा। यहां से अपने पास क्या आ गया, 9 के तो आए 3 गुणा 3, और 4 के आए 2 गुणा 2, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं इनके HCF की और LCM की। मैंने क्या कहा था कि LCM और HCF, देखो कैसे, HCF देखते हैं। तो HCF क्या होगा कि HCF में अपने को लेना है इनमें कॉमन, इनमें कोई कॉमन है नहीं है, तो HCF तो हो जाएगा जिसमें कोई कॉमन नहीं आए उसमें हो जाएगा HCF 1। और LCM क्या होता है कि LCM में कॉमन नहीं दिया है, जो भी अपने पास संख्या है, जो भी अपने पास अभाज्य संख्या टुकड़े किए हैं वो सभी संख्याएं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका HCF तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और LCM कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। दूसरे में बात करते हैं, इसी विधि से देखते हैं, फिर एक लाइन लिखेंगे, फिर करेंगे दूसरी ट्रिक। पहले 4 का करते हैं, 2 का दिया 2 बार जाएगा, 2 का दिया 1 बार जाएगा। फिर करते हैं 16 का, 16 में 2 का जाएगा 8 बार जाएगा, 2 का दिया
4 बार जाएगा, 2 का दिया, 2 बार जाएगा, 2 का दिया, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब अपन लिखते हैं 4 के क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2, और 16 के क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या कॉमन आता है यहां से, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो HCF, HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। मैंने क्या कहा था कि HCF क्या होता है, जो कॉमन आते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी लिखेंगे इन लाइनों को। और LCM क्या होगा, जो कॉमन आए हैं उनको तो लेना है एक एक बार, यहां से 2 और 2 कॉमन आए हैं तो यहां से ले लिया 2 और 2 एक एक बार, और जो बच गए उनको भी लेना है। क्या बच गए, 2 गुणा 2, सभी को गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा अपना HCF, तो क्या LCM तो क्या हो जाएगा 16, और HCF क्या हो जाएगा 4। अब अपन ने लाइन लिखी थी, उन लाइनों पे चलते हैं। वो लाइनें क्या थी कि किन्हीं भी संख्याओं का अगर अपना HCF फाइंड करेंगे तो HCF तो क्या होगा, या तो छोटी वाली संख्या से भी छोटा होगा या छोटी वाली संख्या की क्या होगा, बराबर। इसमें बात करते हैं अपना HCF की, तो छोटी वाली संख्या से भी क्या है, छोटा है, क्योंकि छोटी वाली संख्या कितनी है अपने पास 4, और 4 से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं अपना HCF की, तो क्या है, छोटी वाली संख्या 4, छोटी वाली संख्या की क्या है, बराबर। यहां से आई होगा, समझ आ गया होगा, या तो HCF छोटी वाली संख्या से भी छोटा होगा या छोटी वाली संख्या की क्या होगा, बराबर होगा। एलसीएम की बात करते हो तो एलसीएम की लाइन थी कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे या तो वो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा होगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें बड़ी संख्या कितनी है 9, एलसीएम कितना है 36, बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा, इसमें बड़ी संख्या 16, एलसीएम भी कितना 16, इसमें बड़ी वाली संख्या के बराबर। आ गई बात समझ। अब चलते हैं अपन इसकी दूसरी ट्रिक पे। दूसरी मैं बोलता हूं भाग विधि, ये अभाज्य गुणन की दूसरी बात करते हैं भाग विधि से, या फिर एक साथ अभाज्य विधि, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। देखो अगर अपन एक साथ अभाज्य टुकड़े करेंगे दोनों संख्याओं के तो कब तक भाग देना है अपने को। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम में। तो अपने पास जो भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं में तब तक भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक नीचे या फिर लास्ट में एक 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 न आ जाए, एक एक आ जाए। मतलब अपने को कब तक भाग देना है, सभी संख्याओं में तब तक भाग देंगे जब तक नीचे या लास्ट में क्या नहीं बच जाए अपने पास एक एक। एक संख्या, दो संख्या होगी तो एक एक बचेगा, तीन संख्या होगी तो एक 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 बचेगा। कब तक भाग देना है, जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आ जाए। किसमें, एलसीएम में। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है सभी संख्याओं में तब तक भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक सभी संख्याओं में, जब तक, ध्यान से देखना, सभी संख्याओं में एक ही संख्या का भाग न जाए, एक ही संख्या का भाग जाए, एक ही संख्या का भाग जाए, एक ही संख्या के क्या जाए, भाग जाए। कब तक भाग देंगे, एचसीएम में सभी संख्याओं में तब तक भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक सभी संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाए। मतलब अगर अपने पास दो संख्या है तो दोनों में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए, या अपने पास तीन संख्या है तो तीनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। तब तक तो क्या देंगे, एचसीएफ का भाग देंगे। और सब एलसीएम में सभी संख्या में तब तक भाग देंगे जब तक अपने पास लास्ट में कितना नहीं बच जाए, 1 1 नहीं बच जाए। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। अपने पास एग्जाम्पल हैं 5 और 25, और दूसरा 5 और 36 ले लेते हैं, 5 और 36। देखो अब अपने को
अभाज्य टुकड़े करेंगे, दोनों के साथ करेंगे, 5 और 25। ये तो कर रहे हैं अपन पहले एलसीएम के लिए, ठीक है, और यहां पे करेंगे अपन एचसीएफ के लिए, ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एलसीएम में क्या बोला था कि सभी संख्याओं में जब तक भाग देंगे तब तक नीचे कितना नहीं आ जाए, 1 1 नहीं आ जाए। सबसे पहले 5 का भाग दे दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 का भाग चला जाएगा 1 और 1, नीचे कितने आ गए 1 और 1। बस अब तक अपने को भाग देना है। अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 5 गुणा 5 बराबर 25। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ देखो, एचसीएफ मैंने क्या बोला था, सभी संख्याओं में तब तक भाग देंगे जब तक सभी संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाए। मतलब सबसे पहले किसका दे लेंगे, 5 का दिया तो 5 एकम 5 पचम 25। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अपन 1 का देंगे तो वो ही आना, तो यहां अपने पास 5 तो है पर भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि 5 का 1 में भाग नहीं जाता। तो यहां से एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और एलसीएम कितना हो गया 25। अपनी ट्रिक जो लाइनें लिखवाई थी उससे मैच कर लो। छोटी वाली संख्या एचसीएफ क्या होगा, छोटी वाली संख्या से भी छोटा या बराबर होगा, छोटी वाली संख्या के बराबर है। एच एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या के से भी बड़ा है, बड़ी वाली संख्या के बराबर होता है, बड़ी वाली संख्या की क्या है, बराबर है। अब इसमें चलते हैं, इसमें भी वही सेम, पहले एलसीएम करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ करेंगे। एलसीएम देखो 5 और 36 का, सबसे पहले 2 का भाग देखे देखते हैं, 2 का 5 में नहीं जाएगा, 36 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 18 बार। मैंने क्या कहा था कि एलसीएम में तब तक भाग देंगे जब तक नीचे कितना नहीं आ जाए, 1 1 नहीं आ जाए। इसके बाद में अपन फिर 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 5 में नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 5 में नहीं जाएगा 1 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे कितना जाएगा 1 1, नीचे कितना आ गया 1 1 आ गया, 1 1 आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, सभी को गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। एलसीएम क्या हो जाएगा 180। एचसीएफ 5 और 36। अब 5 और 36 में किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जाता है, तो कितने का जाएगा, 1 का जाएगा, वो क्या आएंगे वापस 5 और 36 आएंगे, तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, ठीक है। इनमें किन्हीं भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 1 का जाएगा तो 1 1 आ जाएगा। अब इसमें फॉलो करते हैं लाइनों को, तो एचसीएफ तो क्या होता है, छोटी वाली संख्या से भी छोटा, तो छोटी वाली संख्या 5 है, 5 से छोटा है, और एलसीएम क्या होता है, बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा है, बड़ी वाली संख्या के बराबर, बड़ी वाली संख्या 36 है, 36 से भी क्या है, बड़ा है। आ गई बात समझ, चलो ठीक है, चलते हैं आगे। और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे अपने पास हैं 16, 25 और क्या ले ले 49, इनका वही क्या फाइंड करना है, का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। करते हैं, मैं सभी का अलग अलग विधि से करूं या सेम विधि से करूं, अलग अलग से करते हैं। चलो 2 का दिया 8 बार जाएगा, 2 का दिया 4 बार जाएगा, 2 का दिया 2 बार जाएगा, 2 का दिया 1 बार जाएगा। 25 में देते हैं, 5 का दिया 5 बार जाएगा, 5 का दिया 1 बार जाएगा। 49 का करते हैं, 7 का देंगे 7 बार जाएगा, 7 का देंगे 1 बार जाएगा, ठीक। 16 का क्या है अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 25 का क्या आया 5 गुणा 5, और 49 का क्या आया 7 गुणा 7। देखो क्या फाइंड करना है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है,
जो कॉमन आए, कॉमन आ रहा है, कुछ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब HCF तो क्या हो जाएगा अपना एक हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएंगे कि अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो जो भी अपने को दे रखा है सब कुछ, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या जाएगा 19,700 आ जाएगा। देखो लाइनों पे चलते हैं अपन पे। लाइनें क्या थी, HCF या तो छोटी वाली संख्या से भी क्या होगा छोटा होगा, तो छोटी वाली संख्या अपनी सबसे छोटी संख्या है 16, तो 16 से भी क्या है छोटा है। और एलसीएम क्या होगा बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा, बड़ी वाली संख्या 49, 49 से बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा एक बात देखो, अब ये तो मैंने कर दिया अलग अलग सभी को, अब एक साथ एक बार वो भी बता देता हूं कि सभी का एक साथ भाग देंगे। तो ये दे रहे हैं अपन एलसीएम के लिए, तो एलसीएम क्या क्या संख्या है 16 है, 25 है और 49 है। एलसीएम में नीचे कितना लाना है अपने को 1 1 लाना है। 2 का दिया 8 बार जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 49 में नहीं जाएगा। फिर 2 का दिया 4 बार जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 49 में नहीं जाएगा। फिर 2 का दिया 2 बार जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 49 में नहीं जाएगा। फिर 2 का दिया 1 बार जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 49 में नहीं जाएगा। फिर 5 का देंगे, 1 आ गया, 5 बार जाएगा, 25 में 49 में नहीं जाएगा। फिर 5 का देंगे, एक बार और 49 में नहीं जाएगा। फिर 49 में 7 का दे दिया, एक बार 7 बार जाएगा। फिर 7 का दे दिया 1 1 1, नीचे कितना आ गया 1 1 1 आ गया। ये तो क्या हो जाएगा अपना एलसीएम, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,600 आ जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ में सभी संख्याओं में तब तक भाग देंगे जब तक सभी में एक की संख्या का भाग नहीं जाए। तो 16 25 और 49 में एक भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, किसका जाएगा एक का जाएगा, इसलिए एचसीएफ तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ विधि निकालना आ गई होंगी, कैसे एचसीएफ निकलता है कैसे एलसीएम निकलता है, बहुत एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पार्ट सेकंड कल देखते हैं।